गाजरों में सूजी डालें और बनाएं इंतहाई इंटरेस्टिंग सी अमेजिंग सी बिल्कुल नए जायके के साथ एक नई सी रेसिपी बिल्कुल लो बजट में। अगर आपका सहरी में कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पहले वीडियो को वॉच करें, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएँ कि आप किस जगह से, किस इलाके से या कौन से कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान के लिए सहरी के लिए बहुत ही स्पेशल से मीठे की रेसिपी। जैसे कि मैंने आपको बताया एक गाजर से, तो यहाँ पे मैंने एक अदद गाजर ले लिया जिसे मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने उसे साफ़ किया और साफ़ करने के बाद जो है वो इसे इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के लिए यहाँ पे मैंने बारीक वाला कटर इस्तेमाल किया है। इसी कटर के ऊपर हम इसे गाजर को कद्दूकश करेंगे और फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इससे पहले भी मैंने आपके साथ गाजर की 2-3 रेसिपीज़ शेयर की हैं जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की, तो मैंने सोचा आज फिर से एक गाजर की ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी हो जाए, लेकिन इतनी लाजवाब टेस्ट के साथ आपने कभी नहीं बनाई होगी, ना कभी इस तरह की रेसिपी ट्राई की होगी। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पे आधा कप सूजी मैंने ले लिया। इसमें से थोड़ी सी बिल्कुल 2 से 3 टेबल स्पून के करीब सूजी हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और इन गाजरों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक अदद पैन में शामिल कर देंगे। इस पैन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक अदद बाउल ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप सूजी। तो देखें, आधा कप सूजी और एक गाजर से हमारा ढेर सारा मीठा बनकर तैयार होने वाला है। साथ ही इसमें जाएगा जितनी हमने सूजी डालनी है उससे डबल क्वांटिटी में हमने दूध ले लेना है। यहाँ पे आधा कप मैंने सूजी डाली थी तो उसके अंदर मैंने 1 कप भरकर जो है वो डाल दिया है दूध का। इसी तरह से सूजी और दूध को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे हैंड बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसी तरह से आप स्पून की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लें और फिर इसे रेस्ट के लिए छोड़ दें। यहाँ पे हमने जो गाजरें कुक करने के लिए रखी थी, ये देखिए काफ़ी हद तक नरम पड़ चुकी हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी इस्तेमाल की है। ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा मीठा था। अगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो इसे बढ़ाना चाहें तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद अच्छे से जो है वो गाजरों को चीनी के साथ मिक्स कर देंगे और अगेन इसे कुक होने के लिए रख देंगे। आप देखेंगे कि गाजरें जो है वो अच्छी खासी नरम पड़ जाएंगी और जो चीनी है उसका जो है वो इस तरह से सिरप सा बन जाएगा इसके अंदर। तो हमने इसी तरह से इसे नीचे उतार लेना है। जैसे ही हम इसे नीचे उतारेंगे और हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सूजी का घोल। सूजी और दूध का जो हमने बना कर रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे जो है वो अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है वो हम इसे फिर से चूल्हे पर चढ़ा देंगे और इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन आंच आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और स्पैचुला को जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये एकदम से नीचे नहीं लगने लग जाए और अच्छे तरीके से इसे कुक करेंगे। आप देखेंगे कि तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ही जो है ये अच्छे से इस तरह से ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक सूजी जो है वो भी हमारी जो उसका दाना है वो भी नरम पड़ चुका है और गाजरें जो है वो तो ऑलरेडी कुक हो चुकी थी। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये देखने में अभी से ही बहुत मज़ेदार सी चीज़ लग रही है कि क्या बन के तैयार हो रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। बहुत ही क्विकली आपने अगर कुछ तैयार करना हो मीठा तो इस रेसिपी को आप फॉलो करें, यकीन जाने बहुत ही लाजवाब मीठा बनकर तैयार होगा। जब आपको लगे कि इसमें से दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है तो तब आपने इसके अंदर जो है वो घी शामिल कर देना है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। और इसको जो है वो घी के साथ हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है पहले और इसी तरह से हम इसकी जो है वो भुनाई करते रहेंगे, स्पैचुला को हिलाते रहेंगे इसी तरह से ताकि ये बिल्कुल चिपके नहीं, क्योंकि हमने इसमें घी डाल दिया तो ये अब वैसे भी नहीं चिपकेगा पैंदे के साथ। लेकिन आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। जितनी ज़बरदस्त इसकी भुनाई करेंगे उतना ही इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे देखें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर दिया और ये देखें बिल्कुल तकरीबन ये पैंदे को इसने अच्छा खासा छोड़ दिया है। बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा ये मीठा बनकर तकरीबन रेडी हो चुका है। लेकिन इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो मैं आपको डिश आउट करने के बाद दिखाऊंगी। अभी तो मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। तो आपने इसी तरह स्पैचुला को प्रेस करते रहना है और इसकी भुनाई करनी है। अगर आप इस स्टेज पर इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स के बगैर भी ये बहुत ही टेस्टफुल सा मीठा बनकर तैयार होता है। हमने लो बजट रेसिपी बनाई है और बहुत ही कम खर्च है। आसानी से ये आपकी किचन में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपने ये रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिया, इसके अंदर हम निकालेंगे
तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी अभी से लुक आ रही है। जब हम इसे गार्निश करेंगे तो ये और भी ज़्यादा डिलीशियस लगेगा। आपने गाजर का हलवा या गजरेला तो बहुत बार खाया होगा और बहुत बार बनाया भी होगा, लेकिन ये वाला गाजर का हलवा जो है वो आपने आज तक कभी नहीं खाया होगा और ना ही आपने ये रेसिपी कभी वॉच की होगी। यकीन जाने इतनी टेस्टफुल और इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है कि आप जब बनाएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे बादाम से हल्का सा गार्निश किया, तो इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जैसे ही आप ये टेबल पर देखेंगे तो आपका फ़ौरन से दिल चाहेगा कि इसे आप ज़रूर चखें और इसे जो है इतनी टेस्टफुल और इतनी लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार होगी कि आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।